हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग आज बात करने जा रहे हैं 5 बेस्ट गवर्नमेंट जॉब आफ्टर डिप्लोमा इंजीनियरिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। अगर हम सबसे पहले नंबर 1 पे अगर रखना चाहें तो हम रखेंगे एसएससी जेई के लिए। ठीक है, एसएससी जेई जो है इसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल वालों को सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिलता है। और अगर हम स्पेसिफिक करें तो सिविल वालों के लिए ये सबसे बेहतरीन है क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट भी यहाँ पे ज़्यादा होता है। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है? एग्ज़ाम का पैटर्न आपका 2 पेपर होता है। पहला पेपर में हम लोग क्या देखते हैं कि टेक्निकल क्वेश्चन लगभग 100, उसके बाद 50-50 क्वेश्चन आपका रीजनिंग, एप्टीट्यूड और आपका जीके से पूछा जाता है। और जो सेकंड पेपर होता है वो फुल्ली डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है जिसमें आपको आपके ब्रांच वाइज क्वेश्चन का आंसर करना पड़ता है। वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। और अगर पे स्ट्रक्चर की बात करें तो आपका बेसिक पे जो है जेई वाले पोस्ट के लिए लगभग सभी के लिए 48,000 से 55,000 के बीच में होता है। और ये डिपेंड करता है लोकेशन वाइज, और ये बेसिक पे है। ठीक है, उसके बाद अगर हम दूसरे नंबर पे रखना चाहें तो दूसरे नंबर पे हम रखेंगे डीएमआरसी जेई। डीएमआरसी जेई का मतलब हुआ दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। ठीक है, वैकेंसी अगर वाइज हम बात करेंगे तो वैकेंसी ठीक ठाक यहाँ पे भी आता है। और बेहतरीन है ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स वालों के लिए। इलेक्ट्रिकल जिनका भी ब्रांच है उनके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हो सकता है डीएमआरसी जेई। ठीक है, इसका भी जो पेपर का पैटर्न होता है वो भी 2 पेपर में एग्ज़ाम लेता है। जो पहला पेपर होता है दोस्तों यहाँ पे इनका होता है कि आपका टेक्निकल क्वेश्चन, एप्टीट्यूड और रीजनिंग, जीके क्वेश्चन होता है। और उसके बाद जो है सेकेंड पेपर में इंग्लिश का सिर्फ 60 नंबर का एग्ज़ाम लिया जाता है। पहले वाले पेपर में 75 नंबर का टेक्निकल पेपर, 15 रीजनिंग, 15 एप्टीट्यूड, 15 जीके, और जो 60 नंबर का है वो सेकेंड इंग्लिश का अलग से होता है। ठीक है, और अगर देखें हम इसके तीसरे नंबर पे कौन सा आता है तो उसमें हम रखेंगे इसरो को। देखिए इसरो को जो है इसका एग्ज़ाम भी और इंटरव्यू भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, इसका डिफ़िकल्ट होता है और लेकिन अगर आप इसमें एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो ये आपके लिए, आप समझ सकते हैं, इसरो जैसे संस्था में आपको जुड़ने का मौका मिलता है। एग्ज़ाम का पैटर्न की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें आपका नॉन टेक्निकल से कुछ नहीं, ओनली सिर्फ आपका टेक्निकल पेपर यहाँ पे होता है। टेक्निकल पेपर से आपका क्वेश्चन 60 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाता है इस एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये था हमारा इसरो। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो इसके बाद हमने रखा है, इसके बाद हम कह सकते हैं डीआरडीओ। तो देखिए डीआरडीओ में मुश्किल है, वैकेंसी बहुत लेट से आता है। ठीक है, लेकिन अगर एक बार आप इसमें भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपके लिए भी ये बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होता है। इसमें क्या होता है कि टेक्निकल क्वेश्चन आपसे लगभग 60 पूछा जाता है और नॉन टेक्निकल, ठीक है, वहाँ से 40 क्वेश्चन पूछा जाता है। एक ही पेपर में आपका इसका एग्ज़ाम लिया जाता है और थोड़ा सा टफ भी है ये। इसरो और डीआरडीओ में थोड़ा टफ है। इसके बाद अगर हम 5th नंबर पे देखें दोस्तों तो हम बोल सकते हैं आरआरबी जेई। अब इसके 5th नंबर पे होने का कारण क्या है? अब इसका वैकेंसी का कोई फिक्स नहीं है कि ये हर साल आएगा या हर एक साल छोड़ कर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। इसमें जो है आपका 4 साल के बाद, 3 साल के बाद कोई फिक्स नहीं है कब आएगा वैकेंसी। लेकिन हाँ, ये है बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी अगर इसमें आपका हो जाता है। ठीक है, रिक्रूटमेंट होता है अगर आपका, तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी, आपके करियर के लिए ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी एक माना जा सकता है। अब इसके भी अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो यहाँ पे भी आपका जो है टेक्निकल क्वेश्चन लगभग 90 पूछा जाता है और इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके एंड सीएसए आपका लगभग क्वेश्चन है। इसमें आपका 60 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल अगर पे स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो वही है, इस सबके लिए लगभग सेम ही है कि 48,000 से लेके आपका 55,000 के बीच में ये आपका वेरी करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों ये कुछ जॉब्स के बारे में जो मैंने अभी आपको बताया है, ये डिप्लोमा इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद इसके लिए आप जा सकते हैं, आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं, आप एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, और अगर फॉर्चुनेटली आप इनमें से किसी में भी आपका अगर हो जाता है, आप एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं, तो फिर आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सब जो ऑर्गेनाइजेशन है ये अपने में एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि वो अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, और एग्ज़ाम का पैटर्न के साथ भी मैंने आपको बता ही दिया है लगभग। तो चलिए इतने ही रखते हैं आज के इस वीडियो में। हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।